नमस्कार। अच्छा, जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद चैट जीपीटी या फिर वो कमाल की तस्वीरें बनाने वाले टूल्स, है ना? पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो बस शुरुआत है। एआई का जो असली सबसे बड़ा काम है वो तो हमारी नजरों से बिल्कुल परे कहीं और ही हो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एआई का असली काम है क्या? और यकीन मानिए, इसका जवाब हम सबकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम यहाँ सिर्फ चैटबॉट्स या इमेज जनरेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, एआई का जो असली खेल है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो एआई का असली काम क्या है? एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन लेयर। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसे ऐसे समझिए, एआई एक तरह का अदृश्य सुपर स्मार्ट मैनेजर बन गया है। सोचकर देखिए, हमारे देश के पावर ग्रिड्स, बड़ी बड़ी सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब इतने जटिल सिस्टम्स हैं। एआई इन्हीं सब के बीच एक तालमेल बिठा रहा है। वो ये पक्का कर रहा है कि सब कुछ बिना रुके बिल्कुल मक्खन की तरह चलता रहे। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्यों ये इतना अहम है कि हम सिर्फ बाहर से एआई का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे खुद बनाएं, उसे आकार दें। यहाँ पर ना दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है एक्सेस और दूसरा है एजेंसी। एक्सेस का मतलब है, मान लीजिए किसी और की बनाई हुई कार चलाना। ठीक है, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पर एजेंसी का मतलब है अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी कार खुद डिजाइन करना, खुद बनाना। भारत को सिर्फ एआई का ड्राइवर नहीं बनना है, हमें इसका इंजीनियर बनना होगा। अब ये एजेंसी असल में दिखती कैसे है? अनिल शर्मा ने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया। जरा सोचिए कुंभ मेले के बारे में। वहां आए किसी तीर्थयात्री की कल्पना कीजिए। हो सकता है उन्हें पढ़ना लिखना ना आता हो, या वो कोई और भाषा बोलते हो। अब अगर उनके पास एक पर्सनल एआई एजेंट हो, तो एक ऐसा असिस्टेंट जो उन्हें रास्ता दिखाए, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़े, और सबसे बड़ी बात, भाषा की दीवार को ही तोड़ दे। यही तो है एजेंसी का असली मतलब, टेक्नोलॉजी को आम इंसान की जिंदगी आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन दुनिया भर में एआई को एक साथ मिलकर काम करने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी रुकावट, और वो है भरोसा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग देशों के एआई को बस एक प्लग की तरह एक साथ जोड़ दे। ये इतना आसान नहीं है। जैसा कि अप्लाइड वेंचर्स के आनंद कामनवर कहते हैं, एआई में सबसे बड़ी बाधा भरोसा है। बात बिल्कुल साफ है। असली समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि हम इंसानों की है, विश्वास की है। एलेक्जेंड्रा बेकॉफ इस समस्या को मिसअलाइंड एआई कहती हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक देश में ट्रैफिक सड़क के बाईं ओर चलता है और दूसरे में दाईं ओर। अब अगर आप इन दोनों ट्रैफिक सिस्टम को बिना किसी नियम के बस यूं ही जोड़ दें तो क्या होगा? जाहिर है, एक बहुत बड़ा हादसा। बिल्कुल यही खतरा तब होता है जब अलग अलग डेटा, अलग अलग नियमों और अलग अलग सोच पर बने एआई को एक साथ काम करने को कहा जाता है। वो एक दूसरे से टकराएंगे ही, क्योंकि उन्हें कभी एक साथ काम करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक इकोसिस्टम बनाना। इसे एक खुले बाजार की तरह समझिए, जहां नियम सब के लिए एक जैसे और बिल्कुल साफ हों। कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी को बराबर का मौका मिले। एआई की दुनिया में भी हमें ठीक ऐसा ही एक भरोसे वाला माहौल बनाना होगा, जहां सब मिलकर काम कर सके। ठीक है, अब तक हमने बड़ी बड़ी बातें की, पर अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबके मन में घूम रहा है। इसका हमारी और आपकी नौकरियों पर क्या असर पड़ने वाला है? आनंद कामनवर की ये बात सीधी और थोड़ी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं, एंट्री लेवल की नौकरियां बहुत बड़े पैमाने पर खत्म हो रही हैं। यानी वो नौकरियां जिनसे लोग अपना करियर शुरू करते हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो बस आने ही वाला नहीं है, बल्कि आ चुका है। और देखिए, ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है। मार्केटिंग, लीगल, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट, डिजाइन, ऑपरेशंस, ये सभी वो फील्ड्स हैं जहां सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स इन फील्ड्स में हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इस बदलाव की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा आनंद कामनवर की इस बात से लगता है। वो कहते हैं, मेरा एक बच्चा कॉलेज में है और मुझे ये भी नहीं पता कि उसे क्या सलाह दूं। क्यों? क्योंकि सलाह हर 3 महीने में बदल जाती है।
जरा सोचिए, ये दिखाता है कि हम कितने अनिश्चित और तेज बदलाव वाले दौर में जी रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा सवाल। तो फिर भारत को क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ सरकार या कंपनियों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। आनंद कामनवर इस पूरे मुद्दे को एक नए तरीके से देखने को कहते हैं। उनके मुताबिक असली सवाल ये नहीं है कि क्या एआई काम करने के तरीके को बदलेगा, क्योंकि वो तो बदलेगा ही, ये तय है। असली सवाल ये है कि क्या भारत इस बड़े बदलाव के असर दिखने से पहले तैयार होगा। तैयारी, यही सबसे अहम शब्द है। और आखिर में एक ऐसी बात जो सोचने पर मजबूर कर देती है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। पर आनंद कामनवर कहते हैं कि अब इस लिस्ट में एक और चीज़ जोड़ने का वक्त आ गया है, और वो है एआई। ये अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक नई बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। और सवाल वही है, क्या हम इस नई ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हैं?